राजस्थान की तेज तर्रार महिला विधायक ओसिया से विधायक हैं दिव्या मदेरणा जी मेरे साथ बात करने के लिए। दिव्या जी, कल सदन में एक गतिरोध आपके और शांति धारीवाल जी के बीच में हुआ, क्या पूरा मामला था? देखिए, वीरांगनाओं का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है कुछ मांगों को लेकर, सरकार के वक्तव्य में उन्होंने जो बातें कही उसकी मैंने पुरजोर तरीके से निंदा करी। और मैंने जब निंदा करी तो उनके डिपार्टमेंट के अधीन जेडीए में 44 सड़कें आती थी जो उन्होंने रातों रात रुकवा दी। स्वायत्त शासन की डिमांड पर मैंने उस बात को रखा और मेरा दायित्व बनता है कि ओसिया विधानसभा के जनप्रतिनिधि के रूप में मैं उस बात को इस पटल पर रखूँ। मैं समझौतों की राजनीति नहीं करती हूँ, मैं विरासत में उसूलों की राजनीति लेकर आई हूँ। अपने दल के प्रति बहुत शिद्दत से समर्पित भाव रखती हूँ। मैं आलाकमान को यूँ हाथों पे हाथ रखकर चुनौती नहीं देती। मैं आलाकमान का जो फरमान होता है कांग्रेस पार्टी का, उसे सर झुकाकर हम कबूल करते हैं। ये हमारी विरासत है। मैं किसान वर्ग की बेटी हूँ। उस वक्तव्य के अंदर उन्होंने मंजू जाट के ऊपर चरित्र हनन किया। आज उन्होंने मुझे खुशी है कि मेरे इस बात को रखने के बावजूद उनको इस मजबूर होकर ये कहना पड़ा कि मैंने मंजू जाट के लिए कुछ नहीं कहा। और उनकी आदत है, जब मर्दों के प्रदेश उन्होंने कहा तो उन्होंने अगले दिन कहा कि मर्ज कहना चाह रहा था। जब उन्होंने इस्तीफे दिए तो फिर वो इस्तीफे वापस रिट्रैक्ट कर गए। वो अपने किसी स्टैंड के ऊपर नहीं रह पाते, क्योंकि जब वो गलत होते हैं तो उन्हें रिट्रैक्ट करना पड़ता है। उनका स्टैंड गलत था, उनको पता है कि एक मिसफायर हो गया है और वो एक पॉलिटिकल मिसफायर भी है। और उसूलों के आधार पर भी देख लीजिए आप, हर तरीके से उसको कंडेम किया गया। वीरांगनाओं के आप इस तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने ये कहा कि नेवर शादीशुदा है। वो शादीशुदा हो या नहीं हो मुझे बताइए, उसका वक्तव्य से क्या मतलब हुआ? वो क्या मंजू जाट अपने देवर की नौकरी मांग रही है, वो देवर शादीशुदा है या नहीं है मुझे बताइए, इसका कोई रिलेशन हो सकता है? वो ये कह सकते हैं कि वो देवर की नौकरी मांग रही हैं या परिवार में किसी अपने फैमिली यूनिट के अन्य कोई नौकरी मांग रही है, वो अनुचित है, वो उचित नहीं है। मैं उस बात से अग्री करती हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी के परिवार की यूनिट से बाहर नौकरी नहीं देने पर उस स्टैंड से अग्री करती हूँ। बट आप चरित्र हनन करेंगे, ये करेंगे। आज आपने एक आगे बढ़कर कह दिया मंजू जाट को तो मैंने नहीं किया क्योंकि हमने पैरवी करी। हमने कहा नहीं सुनेंगे, हमारे समाज का गौरव है। आप हमारी पार्टी से आते हैं तो क्या हुआ? आपको किसी ने फ्री हैंड थोड़ी कर दिया, आप कुछ भी कर। तो आज वो कह रहे हैं कि मंजू जाट के लिए मैंने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन सोहनी जो थी, सुंदरी देवी जो थी, वो नाते गई हुई है। क्यों आप ये कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आपको पूरा प्रदेश देख रहा है, आज आपको देश देखना है। वीरांगनाएं जिनके पति सर्वोच्च शहादत जिसने दी है, आज आप मेरा इंटरव्यू यहाँ लेकर सुरक्षित भाव के साथ खड़े हैं तो उनके रक्त से रंजित ये धरती, उनके बचावों से आज आप और हम इस तरीके से सुरक्षित खड़े हैं। वी सल्यूट। क्या दर्द होगा, क्या पीड़ा होती होगी, क्या परिस्थिति होती होगी, क्या विरह और वेदना होती होगी जब वो सरकार जिससे उम्मीदें होती हैं उसके कैबिनेट मंत्री इस तरीके वक्तव्य रोज पे रोज देते हैं। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी भी नहीं होंगे। वो ये कह रहे हैं कि नौकरी नहीं देनी है, ये अपने आप अपने ऐड कर देते हैं वक्तव्य में अपनी खुद की बात, फिर रिट्रैक्ट करते हैं। सुंदरी देवी भी राजस्थान का गौरव है। वीरांगनाओं के चरित्र हनन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद। सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी ने आपका धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि सदन में जिस तरीके से आपने वीरांगनाओं की आवाज़ उठाई है, सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी पूरा धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। आपको क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मैं जो भी मुझे लगता है उचित है उसके लिए अपनी बात रखती हूँ। पूरे मामले में किसी ने कोई इंटरव्यू करने की कोशिश की? क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री जी आपके समर्थन में खुलकर मीडिया के सामने कह के गए कि आपने जो आवाज़ उठाई है वो। मुझे बताइए, मेरे लिए एक भी किसी ने कंडेम किया हो तो? कर ही नहीं सकते। नैतिक रूप पर एक भी बात गलत है तो बताइए आप। मंजू जाट के ऊपर आपने प्रश्न चिन्ह लगाए हो, चाहे सुंदरी देवी पर लगाए हो, नैतिकता पे कौन इससे अग्री करेगा? कोई नहीं कर सकता। मेरे साथ बात करने के लिए ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा जी, जिन्होंने खुलकर विभिन्न मुद्दों पर पॉलिटॉक्स से बात की। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ संतोष मुदगल, पॉलिटॉक्स न्यूज, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।